Good morning, everyone. It's currently 8 am, and we are officially starting our journey to the hidden gem of Uttarakhand, Chakrata. We are starting from Ghaziabad, and the plan is to beat the city traffic and reach the mountain before the sun gets too high. The distance is about 300 to 325 km, which should take us around 7 to 8 hours. The fuel tank is full, the snacks are packed, and the excitement is real. Let's hit the road. गाइस अब असली चैलेंज स्टार्ट हो गया है। एनसीआर में फॉग इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। आप सामने देख सकते हैं मुश्किल से 10 टू 20 मीटर का रास्ता दिख रहा है। गाज़ियाबाद से निकलते ही उम्मीद थी कि रास्ता साफ मिलेगा, पर यहाँ तो बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछी हुई है। चक्राता की ट्रिप डेफिनेटली थोड़ी डिले होने वाली है, क्योंकि इस कंडीशन में फास्ट ड्राइविंग तो पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइज़, मैं कॉन्टीन्यूसली लोअर गियर में ड्राइव कर रहा हूँ और हमारी हज़ार लाइट्स और फॉग लैंप्स ऑन हैं। ऐसे वेदर में रोड ट्रिप का मज़ा तो है, पर रिस्क भी उतना ही रहता है। गूगल मैप पे जो अराइवल टाइम पहले दिख रहा था, अब वो हर 10 मिनट्स में बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हैवी व्हीकल्स और ट्रक भी बीच बीच में रोड पे स्लो चल रहे हैं, सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। गाइस, चक्राता में टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री तक जा रहा है, इसलिए मैंने भारी जैकेट के साथ थर्मल्स और वूलन कैप रख ली है। आप लोग भी जब आए तो लेयरिंग का ध्यान रखें और इंसुलेटेड वाटर बॉटल साथ लाएं, ताकि गर्म पानी पी सके। पहाड़ों की सर्दी में पूरी तैयारी के साथ ही असली मज़ा आता है। दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि अब कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा है और आसपास के असली खूबसूरती आप देख सकते हैं। मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। To the city streets, we began to feel the fire. गाइस, हमने जो रूट सेलेक्ट किया चक्राता पहुंचने के लिए, वो गाज़ियाबाद टू मेरठ, मुजफ्फरनगर, बेहट, विकास नगर और फिर चक्राता। ओवरऑल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। गाज़ियाबाद से मेरठ तक तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, एकदम मक्खन रोड। आगे मुजफ्फरनगर और बेहट होते हुए भी रास्ता स्मूथ था, नो मेजर इश्यूज़, अच्छा रास्ता था। बट द रियल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम विकास नगर। यहाँ से चक्राता तक का रास्ता हिली रास्ता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। कुछ पैचेस ऐसे हैं जो ब्रोकन हैं या अंडर रिपेयर हैं, सो ड्राइव स्लोली। देयर आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड। सो गाइज, मेक श्योर टू गेट योर फ्यूल टैंक टॉप्ड अप एट विकास नगर, बिकॉज देयर आर वेरी लिमिटेड पेट्रोल पम्प्स इन चक्राता। ऑल्सो प्लीज़ अवॉइड ड्राइविंग एट नाइट फॉर सेफ्टी रीजन्स। सो गाइज़, विकास नगर से चक्राता की डिस्टेंस अप्रोक्स 55 to 60 किलोमीटर है, एंड वहाँ पहुँचने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। सो यू विल पास थ्रू ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक हरबतपुर, कलसी एंड सहिया, एंड द रोड बिकम क्वाइट नैरो। प्लीज़ ड्राइव विद एक्सट्रीम caution because the road in hilly area can be dangerous. विकास नगर से चक्राता के रास्ते में आपको जगह जगह छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां आप ब्रेकफास्ट या लंच आराम से कर सकते हैं। अलोंग द वे अगर आपको ट्रैवल के लिए स्नैक्स या रिफ़्रेशमेंट चाहिए तो वो भी आप इजीली मिल जाएगा आपको। दोस्तों, अब हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और बस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं।
यहाँ से माउंटेन व्यू इतना सुंदर और पीसफुल है कि शब्दों में बताना थोड़ा तो मुश्किल है। अपनी कार से आने का एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप कहीं भी रुक सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं और इन नज़ारों को भी एंजॉय कर सकते हैं। Finally, our long drive from Ghaziabad is complete and the vibe here is absolutely magical. 325 किलोमीटर का सफ़र और पहाड़ों की ताज़ी हवा थकान पल भर में गायब हो गई। The mountains are looking stunning and everything is so peaceful. And guys, the wait is over. We have finally reached Chakrata. Now you can see Chakrata is just 0 kilometer. इट इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, चक्राता एक कैंटोनमेंट एरिया है, इसलिए यहाँ फॉरेनर्स को एंटर करना अलाउड नहीं है। टूरिस्ट के लिए रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। सम टाइम आपका आईडी भी चेक होता है, तो अपना आईडी ज़रूर कैरी करें साथ में। मैंने यहाँ पे लोकल्स से बात किया बेस्ट लोकेशन के लिए कि होटल लेना कहाँ पे अच्छा होगा, तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत हेल्पफुल है, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिंस इट्स द एंड ऑफ दिसंबर, चक्राता में काफ़ी भीड़ है और लगभग सभी होटल्स और होम स्टे फुल चल रहे हैं। आई ट्राइड अ लॉट एंड फाइनली मुझे एक अच्छी प्राइम लोकेशन पर होटल मिल गया। मैंने अपनी कार पार्क कर दी है। अब मैंने सोचा कि कुछ रेस्ट करते हैं थोड़ी देर और उसके बाद फिर फ्रेश होके निकलते हैं। सो गाइज़, अभी शाम के 7 बजे हैं और हम घूमने के लिए तैयार हैं। तो चक्राता का एक शिव चिंतामणि मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था। महादेव जी के दर्शन के लिए हम सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरते गए। रास्ता काफ़ी लंबा था और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। कहीं कहीं बिल्कुल अंधेरा था और सिर्फ 1 या 2 ही लाइट जल रही थी, इसलिए हम बहुत संभल कर धीरे धीरे नीचे मंदिर की तरफ बढ़ते रहे। उस सन्नाटे और अंधेरे के बीच मंदिर की तरफ जाना एक अलग ही रोमांचक और आध्यात्मिक अनुभव था। मुझे तो बीच बीच में डर भी लग रहा था। और फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए महाकाल जी के दर्शन के लिए। मंदिर पहुंचते ही एक अलग ही वाइब महसूस हुई और वहाँ हमारे और महादेव के अलावा कोई नहीं था। शिव चिंतामणि मंदिर के उस सन्नाटे में हमने भगवान शिव के साथ दिल की बातें की और काफ़ी सुकून भरा समय बिताया। शहर के शोर शराबे से दूर महादेव के चरणों में बिताए वो पल सच में यादगार हैं। देन रिटर्न बैक टू होटल। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम एकदम रेडी होकर होटल से निकल चुके हैं। पहाड़ों की इस कड़कड़ाती ठंड में अगर ब्रेकफास्ट में पहाड़ों वाली मैगी न खाई तो फिर ट्रिप अधूरा है। इस खूबसूरत व्यू के साथ गर्मा गर्म मैगी का मज़ा ही कुछ और है। सो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस अल्टीमेट सुकून के साथ। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू द चिन्मया पॉइंट। सो बेसिकली जो चिन्मया पॉइंट है ये लोग यहाँ पे विजिट करते हैं टू सी द सन व्यू। मॉर्निंग में और इवनिंग में ये अच्छा व्यू दिखता है यहाँ पे। तो कल हमारा पॉसिबल नहीं हुआ यहाँ पे आना क्योंकि कल हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम अपनी जर्नी पहले सन व्यू से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स कम विद अस। गाइस, रास्ते में लगे ही साइन बोर्ड इशारा कर रहे हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हैं। इन बोर्ड्स को देखकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड दिस सन व्यू पॉइंट। दोस्तों, चक्राता के सन व्यू पॉइंट की सबसे ख़ास बात यह है कि सनराइज़ और सनसेट दोनों के लिए एक प्राइम लोकेशन है, जहां एक तरफ सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को रोशन करती हैं
वहीं शाम को ढलते हुए सूरज का गोल्डन ओवरव्यू भी यहाँ से फिनोमिनल दिखता है। यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आकर दिन की शुरुआत और अंत दोनों को बेहद खूबसूरत बनाया जा सकता है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। Honestly, I don't have any words that can explain this beauty. I can claim there is no dictionary which can elaborate this beauty. I don't even have enough storage in my cameras or my mind to store this level of beauty. इस खूबसूरत नज़ारे के लिए मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस खूबसूरती को बयां करने के लिए दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में शब्द नहीं है। यह नज़ारा इतना अद्भुत है कि इसे कैमरे में या यादों में कैद करने के लिए मेरे पास स्टोरेज कम पड़ रही है। सूरज की किरणें जिस तरह बर्फ़ पर पड़ रही है वो जादूगर जैसे लगता है। यह एक ऐसा डिवाइन अनुभव है जिसे सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरा दिल और दिमाग यहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं है। ऑनेस्टली इट फील्स इम्पॉसिबल टू लीव दिस प्लेस। ऐसा लग रहा है जैसे चक्राता की इन वादियों ने मुझे कैद कर लिया हो। मैं बस यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से अगले डेस्टिनेशन के लिए खुद को तैयार कैसे करूँ। जब सामने से जन्नत हो तो आगे बढ़ने का ख्याल ही दिल दुखा देता है, पर क्या करें, सफ़र का दस्तूर ही यही है, यादों को समेटना और नई राहों पर चल पड़ना। तो हमने सन व्यू पॉइंट देखा, चिन्मय पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलो चलते हैं साथ में।
टाइगर फॉल पहुंच चुके हैं। यह चक्राता से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते हैं वो सच में बहुत नैरो हैं और गाड़ी चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर मोड़ पर बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, इसलिए इफ़ यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ प्लीज़ बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अच्छी बात यह है कि टाइगर फॉल पर पार्किंग अवेलेबल है, ऑल्दो इट इज़ अ चार्जेबल पार्किंग एंड 4 व्हीलर के लिए अप्रोक्स 150 के आसपास वो चार्ज करते हैं, बट ये पार्किंग अच्छा है। पार्किंग एरिया से टाइगर फॉल की दूरी बहुत कम है, लगभग 200 से 300 मीटर है। वॉकिंग डिस्टेंस है, आप इसको इजीली वॉक करके कवर कर सकते हो। टाइगर फॉल की खूबसूरती देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया। यह लगभग 312 फीट अप्रोक्स 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी गिरती हुई धार से पानी के मिल्की वाइट स्प्रिंकल जब फेस के ऊपर पड़ते हैं तो पूरी थकान ही मिट जाती है। पहाड़ों के बीच इस दूधिया सफ़ेद झरने का नज़ारा वाकई जादुई है। सबसे शानदार नज़ारा जो मैंने देखा, जब पानी की छोटी छोटी धारें ऊपर से नीचे गिरती हैं और साथ में सूरज की रोशनी उनसे मिलती हैं तो वहाँ पे एक रेनबो बनता है। वो लिटरली बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है। टाइगर फॉल की उस दिव्य खूबसूरती को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करने के बाद अब वक्त आ गया है वापस लौटने का। इन हसीन यादों को साथ लेकर अब मैंने गाज़ियाबाद के लिए अपना वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। आई होप आपको चक्राता का ये सफ़र और मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा। बस इतना ही था ये छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत सफ़र। इन बर्फीली चोटियों और टाइगर फॉल की यादों को समेटकर अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।